8 अनटोल्ड फैक्ट्स अबाउट एक्टर शान शाहिद। अदाकार शान शाहिद के 8 चौंका देने वाले हकाइक। वांट टू ड्राइव पोर्शे? वर्क हार्ड लाइक मी। अगर पोर्शे गाड़ी चलाना चाहते हो तो मेरी तरह मेहनत करो। दोस्तों, ये अल्फाज पाकिस्तान के सबसे महंगे अदाकार और सुपरस्टार शान शाहिद ने अपने एक फैन को कहे, जिसने इनकी 7 करोड़ रुपए की पोर्शे कार के साथ तस्वीर देखकर हसरत का इजहार किया था और साथ ही ये भी बताया कि 1990 में इनके पास सिर्फ सुजुकी की FX कार हुआ करती थी और ये मिडिल क्लास लोग चलाया करते थे। शान शाहिद इस माँ का बेटा है जिसने नवाब ऑफ कालाबाग के हुक्म को ठुकराते हुए शाह ऑफ ईरान के सामने नाचने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो एक अदाकारा हैं, कोठे पर नाचने वाली तवाइफ नहीं है। सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज करने वाले शान शाहिद अब एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मॉडल और एक एक्टर होने के साथ साथ कई कामयाब बिजनेसेस के मालिक भी हैं और इनके पास बहुत सी कीमती गाड़ियां और बहुत सी कीमती हैवी बाइक्स भी मौजूद हैं। इनके पास कौन कौन सी कीमती चीजें मौजूद हैं और इनके आलीशान घर में ऐसी क्या चीज लगी हुई है जिसने सबको हैरान कर दिया। शान शाहिद की जिंदगी के चौंका देने वाले फैक्ट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अदाकार शान शाहिद 27 अप्रैल 1971 को लाहौर में ऐसे माँ बाप के घर पैदा हुए जो कि दोनों ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर नाम थे। इनके वालिद रियाज शाहिद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि इनकी वालिदा आबदा रियाज उर्फ नीलो एक मशहूर तरीन अदाकारा थी। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शान का असल नाम अरमगान शाहिद है और शान इनका फिल्मी नाम है। इनकी वालिदा नीलो बेगम को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में द क्वीन ऑफ रोमांस कहा जाता था और 1965 में जब नवाब ऑफ कालाबाग नवाब मलिक आमिर मोहम्मद खान ने पाकिस्तान कर दौरे पर आए हुए शाह ऑफ ईरान के सामने इन्हें रक्स करने का हुक्म दिया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं एक अदाकारा हूं और रक्स सिर्फ अपनी फिल्मों में ही करती हूं। ये देखकर इनको अगवा करके गवर्नर हाउस लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इन्होंने अपनी जान लेने की खुद ही कोशिश की और गवर्नर हाउस की बजाय इनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा और यूं इनकी गैरत जीत गई। ये देखकर फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद ने इनको शादी का पैगाम भिजवाया, जो नीलो बेगम ने कबूल भी कर लिया और कुछ हफ्तों बाद ही इन दोनों की शादी भी हो गई। यहाँ आपको एक हैरानकुन बात ये भी बताते चलेंगे, शादी से पहले नीलो बेगम एक ईसाई खानदान से ताल्लुक रखती थी और इनका असल नाम सिंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडस था, लेकिन शादी से पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना इस्लामी नाम आबदा रियाज रखा। लेकिन दुनिया आज भी इनको इनके फिल्मी नाम नीलो बेगम से ही जानती है। अदाकार शान इनकी तीसरी औलाद हैं, जबकि इनसे बड़ी इनकी एक बेटी और एक बेटा भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अदाकार शान अभी सिर्फ 1.5 साल के ही थे कि इनके वालिद ब्लड कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए और अपने पीछे एक बेवा और 3 छोटे बच्चे छोड़ गए। नीलो बेगम जो फिल्मों से किनारा कुशी कर चुकी थी, इन्होंने अपनी बच्चों की खातिर फिर से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करने का आगाज किया और अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ इनको आला तालीम भी दिलवाई। शान ने अपनी इब्तदाई तालीम इस जमाने के सबसे महंगे तालीमी इदारे एचिसन कॉलेज से हासिल की और यहाँ से पास होकर सीधा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के न्यू टाउन हाई स्कूल में दाखिला लिया। आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि शान वकील बनना चाहते थे और आज भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि इनमें बेहतरीन वकील बनने की सलाहियत भी मौजूद है। शायद यही वजह है कि इनका ये शौक अपने वतन की वकालत की सूरत में सामने आया है और ये दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की वकालत करते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए और इसकी बहाली के लिए भारत जाकर काम करने से ये कई बार इनकार भी कर चुके हैं और जब आमिर खान ने अपनी की मशहूर फिल्म गजनी में इन्हें कास्ट करने की कोशिश की तो इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं किसी दूसरे मुल्क जाकर किसी फिल्म में नेगेटिव रोल नहीं कर सकता और न ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर सकता हूँ। वतन से मोहब्बत का ये आलम है कि इन्होंने अपने घर के लॉन में पाकिस्तान का झंडा भी लगा रखा है, जो कि साल के 365 दिन लहराता रहता है, जबकि आज तक किसी फिल्म सेलिब्रिटी के घर में 14 अगस्त के अलावा पाकिस्तान का झंडा नहीं देखा गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, चूंकि अदाकार शान शाहिद को दौलत की कमी नहीं थी और इनके वालिद इन सब के लिए अच्छी जायदाद छोड़ के गए थे, जबकि इनकी वालिदा फिल्मों में काम करके अपने बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम भी दिलवा रही थी। इसके बावजूद आपको हैरत का एक झटका लगेगा ये बात जानकर के ये न्यूयॉर्क में एक फ्लावर शॉप यानी कि फूलों की एक दुकान पर एक मामूली सेल्समैन की नौकरी भी करते रहे और अपने जेब खर्च के लिए ये नौकरी इन्होंने कई सालों तक की। फिर ये कुछ दिन पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आए। इनका फिल्म इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन इनकी वालिदा के इसरार पर एक फिल्म करने की इन्होंने हामी भर ली। इनकी पहली डेब्यू फिल्म बुलंदी थी, जिसमें इन्होंने मशहूर हीरोइन रीमा खान के साथ मरकजी किरदार अदा किया और हुस्न इत्तेफाक से रीमा
रीमा खान की भी ये पहली ही फिल्म थी। शान इस वक्त 19 साल के थे और रीमा 16 साल की थी। सिल्वर स्क्रीन पर इस नई जोड़ी ने खूब धूम मचाई और फिर ये कई फिल्मों में एक साथ नजर भी आई। इनका स्क्रीन रोमांस देखकर तो ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों ही बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शान ने जब सैयद नूर की फिल्म घूंघट में काम किया तो ये सुपरस्टार बनकर दुनिया के सामने आए, लेकिन इस वक्त पंजाबी सिनेमा में सुल्तान राही छाए हुए थे और उर्दू फिल्मों को कम ही देखा जाता था। लेकिन इसके बावजूद शान ने सुपरहिट उर्दू फिल्में दी और इनकी रीमा खान के साथ फिल्म निकाह ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े और फिर ज़ारा शेख के साथ इनकी फिल्म तेरे प्यार में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अरसे तक चलती रही। दोस्तों, आपको शान शाहिद की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अदाकार शान शाहिद पंजाबी फिल्मों से पहले कई उर्दू फिल्मों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत चुके थे और सुल्तान राही साहब की बेवक्त मौत ने इनके लिए पंजाबी फिल्मों के दरवाजे भी खोल दिए। ये बात भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शान की मादरी जुबान उर्दू है और पंजाबी इन्होंने फिल्मों के लिए सीखी थी और फिर पंजाबी सिनेमा को शान की सूरत में दूसरा सुल्तान राही भी मिल गया। इनकी पंजाबी फिल्म बज्जाजन ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और इस फिल्म में इनकी अदाकारा साइमा के साथ जोड़ी भी बहुत मशहूर हुई। एक वक्त ऐसा भी आया, शायद ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों ही शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पंजाबी सिनेमा के ज़वाल के बाद शान ने फिर से उर्दू फिल्मों का रुख किया और 2013 में इनकी फिल्म वार आई जो कि सुपरहिट साबित हुई। इसी दौरान शान ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल दिया और अब ये अपनी फिल्मों के साथ साथ दूसरों के लिए भी फिल्में बनाते हैं। 2015 में इनकी फिल्म यलगार ने कामयाबी हासिल की और इस फिल्म की खास बात ये थी कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी बनने वाली फिल्म थी जिसका बजट पाकिस्तानी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, फिल्मों में कामयाबी के साथ साथ शान ने मॉडलिंग भी की है, अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला है जो कि कामयाबी से चल रहा है और कुछ अरसे के लिए जियो टेलीविजन के मॉर्निंग प्रोग्राम जियो शान से को होस्ट भी किया। ये कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए काम भी करते हैं और इनको पाकिस्तान का सबसे महंगा अदाकार भी कहा जाता है और इस वक्त इनकी अपनी जाती नेटवर्थ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग मानी जाती है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। ये जिस घर में रहते हैं वो लाहौर का सबसे महंगे इलाके में मौजूद घर है। गुलबर्ग 3 में इनका ये घर 2 कनाल से भी ज्यादा बड़े साइज का है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है। इनका आलीशान घर किसी महल से कम नहीं है जिसमें एक बड़ा लॉन है, महंगी तरीन गाड़ियों से सजा हुआ गिराज है और घर की इमारत है जिसमें बेस्ट फर्नीचर है, बेस्ट इंटीरियर का काम हुआ है, बेस्ट डेकोरेशन के साथ ईस्ट और वेस्ट यानी कि मशरिक और मगरिब की टच मिलती है। फिल्म इंडस्ट्री में इनका घर महंगे तरीन घरों में शुमार भी होता है। इसके अलावा इनके लाहौर में कई अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स भी मौजूद हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि 1990 में सुजुकी FX कार चलाने वाले शान शाहिद इस वक्त पाकिस्तान में बिकने वाली सबसे महंगी कार पोर्शे के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनके पास एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन पोर्शे कार से मौजूद हैं। इनकी पहली ब्लैक पोर्शे 911 कैरेरा S है जिसकी मालियत 12 करोड़ रुपए है, जबकि इसके अलावा इनके पास एक सिल्वर कलर में पोर्शे सिल्वर 911 टारगा 4S भी है जिसकी मालियत 5.5 करोड़ है, जबकि एक तीसरी पोर्शे भी है जो कि 7 करोड़ रुपए की है। इनकी इन 3 महंगी गाड़ियों के अलावा इनके पास एक रेंज रोवर भी अपनी मलकियत में आती है जिसकी कीमत पाकिस्तानी 3.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा एक मर्सिडीज C200 जो कि 2.8 करोड़ रुपए की है और इन सब के अलावा इनके घर के गिराज में कुछ दूसरी गाड़ियां कोरोला और होंडा सिविक भी मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, शान शाहिद को गाड़ियों के अलावा बचपन से हैवी बाइक्स का भी जुनून की हद तक शौक रहा है। इनके पास इस वक्त 3 हैवी बाइक्स भी मौजूद हैं जिनमें सबसे महंगी इनकी BMW कंपनी की S1000 RR है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 70 लाख रुपए से बिकना शुरू होती है। इसके अलावा कावासाकी की निंजा 1400 सीसी मोटरसाइकिल है जो कि 50 लाख रुपए की है और मशहूर तरीन हायाबूजा है जो कि 45 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि शान लाहौर की मशहूर जेल रोड पर मौजूद एक कारों के शोरूम में इन्वेस्टमेंट भी करके बैठे हैं जहां से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब अदाकार शान अपने कैरियर के अरूज पर थे और लोगों का ख्याल था कि फिल्म इंडस्ट्री की किसी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा के साथ शादी करेंगे तो इन्होंने सबको हैरान कर दिया और अपने लिए एक आम सी लड़की का इंतखाब किया जिसका किसी भी तरह से फिल्मी बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इनकी बीवी आमिना शाह से इनकी पहली मुलाकात लाहौर आर्ट काउंसिल में एक नुमाइश के दौरान हुई और ये पहली ही मुलाकात में इन्हें अपना दिल दे बैठे और बहुत जल्द ही अपनी वालदा को रिश्ता देकर इनकी तरफ भेज दिया और यूं 1998 में एक शाम शान ने कई अदाकाराओं और हसीनाओं का दिल तोड़ते हुए आमिना शाह से निकाह कर लिया। शान की इस शादी से माशाल्लाह 4 बेटियां भी हैं जिनमें से 3 बेटियां ट्रिपलेट पैदा हुई यानी कि इकट्ठी 3 बेटियां एक दफा में पैदा हुई थी। शान ने अपनी बेटियों को अल्लाह की
की रहमत समझा है और इनको बहुत प्यार से रखा है। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही अपनी बीवी और अपनी चारों बेटियों की तस्वीरें भी लगाते रहते हैं और अपनी खुशहाल फैमिली लाइफ को अपने फैंस के साथ शेयर भी करते हैं। शान ने अपनी चारों बेटियों के लिए एक एक घर भी खरीद रखा है ताकि इनको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, शान शाहिद लाहौर के पोश एरिया गुलबर्ग के कालीशान घर में अपनी वालदा, बीवी और 3 बेटियों के साथ रहते थे, लेकिन फिर जनवरी 2021 में इनकी वालदा नीलो कैंसर जैसे मुजी मर्ज का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई और इनको गमज़दा कर दिया। फिल्म और शोबिस इंडस्ट्री से कई मशहूर शख्सियात इनके घर जाकर ताजियत का इजहार करती रही, लेकिन मीडिया को हैरत का झटका इस बात को देख के लगा जब मशहूर इस्लामिक कॉलम राइटर और जर्नलिस्ट और एंकर औरिया मकबूल जान इनके घर ताजियत करने गए तो शान इनके गले लगकर रो पड़े और काफी देर तक इनके साथ लगकर बैठे रहे। शान ने अपनी वालदा का जनाजा अपने घर के लॉन में ही पढ़ाया और अपनी वालदा की वसीयत के मुताबिक इनको गोरा कब्रिस्तान में अपनी नानी की कब्र के साथ सुपुर्द खाक किया है। शान अपनी अक्सर पोस्ट में अपनी वालदा के साथ गुजरे लम्हात की तस्वीरें भी शेयर करते नजर आते हैं और जिनकी माएं जिंदा होती हैं इनको अपनी माओ की कदर करने और इनका ख्याल रखने की तलकीन करते नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शान की वालदा की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और इनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको अदाकार शान शाहिद के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो दुनिया नहीं जानती तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।